हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4ax की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ वाई स्क्वायर बराबर में 2a गुणा में x माइनस a होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई भी मानक परवलय लेंगे जो हमें दे रखा है उसी की चर्चा कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अगर ऐसा कोई परवलय दे रखा है, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ इसका मुंह खुलने वाला है क्योंकि छोटी घात एक्स अक्ष पे है, तो इस तरह से वाई एक्स ले लिया, ये एक्स अक्ष ले लिया। ये मुंह इसका धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ खुल गया, इसकी नाभि धनात्मक एक्स अक्ष पे आएगी, तो a कोमा जीरो इसकी नाभि होगी। एफ से ये निरूपित होने वाली है, ये शीर्ष इसका 0 0 होगा, उससे ये निरूपित होने वाला है। जितनी दूरी पर अपने पास शीर्ष से नाभि है, उतनी दूरी पर अपने पास नियता हो जाएगी जो कि वाई एक्स के समांतर होगी। वाई एक्स के समांतर कोई रेखा आती है तो उसका समीकरण x बराबर माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक की तरफ है। इसका पाद बिंदु -1, 0 से निरूपित होगा। x प्लस 1 बराबर में 0 भी इसका समीकरण हो सकता है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाभीय जीवा की बात कर लेते हैं। नाभीय जीवा का मतलब ये होता है कि परवलय की जीवा जो नाभि से गुजरे। ठीक है, तो इससे नाभि का यहाँ पे क्या बोलते हैं, परवलय पर स्थित कोई भी बिंदु होता है उसके प्राचलिक निर्देशांक हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास कोई परवलय है, इस पर कोई भी बिंदु मैं ले लेता हूँ P, तो इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं at स्क्वायर 2at। अगर ये परवलय के अंदर रखते हैं तो इसको संतुष्ट कर जाता है। तो अगर दो बिंदु मेरे को मानने हैं तो एक को T1 मान लूंगा, एक को T2 मान लूंगा। ये P मान लेता हूं मैं, तो ये बराबर 81 स्क्वायर 2at1। ठीक है, और Q बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूँ at2 का वर्ग 2at2। ठीक है, अब देखो, जो नाभि से अगर ये गुजरती है जीवा, तो उसके बीच में T1 और T2, ये जो प्राचलिक अपने पास जो प्राचल है, उनके बीच में संबंध ये होता है कि T1 और T2 का गुणा किया जाए तो -1 के बराबर हो जाता है। तो देखिए, इन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है परवलय तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax ही लेना है, तो एक बार चित्र और बना लेते हैं। तो देखो, ये अपना चित्र बन गया। अब इसके बाद में देखो क्या करते हैं, एक नाभीय जीवा हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, वैसे तो जीवा अपने पास परवलय तक की खत्म हो जानी चाहिए, तो इसको मैं ठीक से बना देता हूँ। देखो, इस तरीके से ये बनने वाली है। ये इधर इस तरफ आएगी और इस तरह से जाएगी। अब उसके बाद में देखो क्या करते हैं, नाभि के निर्देशांक हमें पता है। ठीक है, तो F जो अपने पास आ जाएगा a,0। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये P बिंदु हम लोग मान लेते हैं, इसके निर्देशांक at1 स्क्वायर 2at1 बोल देते हैं। और इसके बाद ये Q बिंदु बोल देते हैं, इसके निर्देशांक at2 वर्ग 2at2 बोल देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं ये शर्त भी T1 T2 दोनों का गुणा किया जाए तो -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, मध्य बिंदु की इसमें बात करी गई है, नाभि जीवा के मध्य बिंदु की। तो मध्य बिंदु को हम लोग R से निरूपित कर देते हैं, और मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है अपनी तरफ से H के लिख देते हैं, क्योंकि इसके हम लोग निकालने हैं बिंदु पथ। तो अब क्या करते हैं, देखिए, मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे दो बिंदु इस तरह से दे रखे हैं, तो यहाँ पे अपने को ए बिंदु दे दिया, यहाँ पे बी बिंदु दे दिया, इसके निर्देशांक दे दिए x1 y1 और इसके निर्देशांक दे दिए x2 y2। अब देखिए, तीसरा बिंदु सी मान लो इनके मध्य बिंदु में है, तो मध्य में है, तो सी एक्स वाई इनके निर्देशांक के बीच में संबंध ये होगा कि x निर्देशांकों का जोड़ होगा, 2 का भाग लगेगा। इसी तरह y बराबर हो जाएगा y निर्देशांकों का योग होगा और 2 का भाग लगेगा। इसमें भी सेम यही होने वाला है। तो देखिए, अपने पास क्या बनने वाला है, यहाँ से h के बराबर बन जाएगा, h बराबर बन जाएगा 8t1 का वर्ग प्लस 8t2 का वर्ग बटा में 2, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे सरल करते हैं तो इसमें उपनिष्ठ आ जाएगा, तो 2h बटा में a, ये बराबर आ जाएगा t1 का वर्ग प्लस t2 का वर्ग, इसके बराबर आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब इसी तरह k किसके बराबर आ जाएगा, देखो y निर्देशांकों का योग होगा, तो 2a t1 प्लस 2a t2, ठीक है, बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये a इसके भाग में चला जाएगा, तो k बटा में a बराबर हो जाएगा किसके, t1 प्लस t2 के बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से ये होगा k का वर्ग बटा में a का वर्ग और बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2 इस पूरे का वर्ग। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। देखिए, ये अपने पास बन जाएगा k का वर्ग बटा में a का वर्ग बराबर में a प्लस बी। यहाँ पे अगर मैं देखूं x प्लस वाई इसका सर्वसमीका है, इसका वर्ग करूं तो ये बराबर हो जाता है x का वर्ग प्लस 2 गुणा में एक्स वाई प्लस y का वर्ग। तो ये बन जाएगा अपने पास t1 का वर्ग प्लस t2 का वर्ग प्लस 2 गुणा में t1 प्लस t गुणा में t2। तो अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं,
सबसे पहली चीज T1 गुणा में T2 बराबर में -1 होगा, तो ये यहाँ पे रख देते हैं। ये बन जाएगा T1 का वर्ग प्लस T2 का वर्ग, और ये प्लस 2 गुणा में -1 के बराबर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के k स्क्वायर बटा a स्क्वायर का मान ये आ गया। अब इसको भी आगे हम लोग और सरल कर सकते हैं। k स्क्वायर बटा में a स्क्वायर का मान बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो समीकरण 1 से ये T1 का वर्ग और T2 का वर्ग का मान यहाँ से उठा के लाते हैं 2h बटा में a। तो इसको पहले तो लिखते हैं, देखिए 2h बटा में a, 2h बटा में a और माइनस का 2, ये बन जाएगा। अब देखिए लघुत्तम इसका a स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों तरफ हम लोग a स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो इससे होगा क्या k स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2ha और ये बन जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2a उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा h माइनस में a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे h की जगह x और k की जगह y जो प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बराबर में 2a गुणा में x माइनस का a। मतलब ये जो अपने पास मध्य बिंदु का बिंदु पथ आ गया, y स्क्वायर बराबर में 2a गुणा में x माइनस a, और यही हमें सिद्ध करना था, तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।